कर्नाटक की दरअसल राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने ऐलान किया कि वो साल 2028 में होने वाला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और जनता के मुद्दों को लगातार उठाते भी रहेंगे। सिद्धारमैया ने शनिवार को मंड्या जिले के आर पेट में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वो उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। सिद्धारमैया ने कहा कि वो 89 साल के हो चुके हैं और मौजूदा सरकार का कार्यकाल पूरा होने तक उनकी उम्र करीब 81 से 82 साल तक हो जाएगी। ऐसे में पहले जैसी ऊर्जा और उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतरना उनके लिए आसान नहीं होगा। पूर्व मुख्यमंत्री ने राजनीति के मौजूदा स्वरूप पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है और ईमानदार राजनीति के लिए जगह कम होती जा रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि पहले जब वो चुनाव लड़ते थे तो जनता खुद सहयोग करती थी और उनके साथ खड़ी भी रहती थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि आज चुनाव लड़ने के लिए नेताओं को ही जनता को पैसे देने पड़ते हैं, जो राजनीति के बदलते चरित्र को भी दर्शाता है। सिद्धारमैया का ये बयान अब उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने के करीब 2 महीने बाद आया है। दरअसल उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के निर्देश और रोटेशनल मुख्यमंत्री फॉर्मूले के तहत 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धारमैया 20 मई 2023 से 28 मई 2026 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी अपने फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वरुणा विधानसभा क्षेत्र के लोग एक बार फिर उनसे चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब आगे चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि 2028 तक उनके राजनीतिक जीवन के 50 साल पूरे हो जाएंगे और यह उनके लिए एक लंबा सफर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का संतोष है कि उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया और हमेशा जनता के हितों के लिए काम भी किया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में राज्य के लोगों ने उन्हें जो प्यार, सम्मान और समर्थन दिया, वो हमेशा उन्हें वो याद रखेंगे। हालांकि चुनावी राजनीति से दूर रहने के बावजूद सिद्धारमैया ने स्पष्ट किया कि उनका सार्वजनिक जीवन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि उनका बाकी जीवन भी जनता की सेवा के लिए ही समर्पित रहेगा। सिद्धारमैया का ये फैसला कर्नाटक कांग्रेस और राज्य की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो सिद्धारमैया ने अब जनता से साफ कर दिया है कि वो 2028 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा का सदस्य नहीं होंगे, यानी वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी आलाकमान को भी दे दी है। आपको बता दें कि सिद्धारमैया 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं और साथ ही उनका ये बयान उनके मुख्यमंत्री पद छोड़ने के करीब 2 महीने के बाद ही आया है। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान के निर्देश और रोटेशनल मुख्यमंत्री फॉर्मूले के तहत 28 मई को पद से इस्तीफा दे दिया था। सिद्धारमैया 20 मई 2023 से लेकर 28 मई 2026 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और उनके बाद डीके शिव कुमार ने मुख्यमंत्री पदभार संभाल लिया। सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी अपने फैसले की जानकारी दी थी। उन्होंने ये भी कहा कि वरुणा विधानसभा क्षेत्र के लोग उन्हें एक बार फिर से चुनाव लड़ने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब आगे चुनाव नहीं लड़ने का मन बना लिया है। 2028 तक उनके राजनीतिक जीवन के कुल 50 साल लगभग पूरे हो जाएंगे और ये एक उनके लिए एक बहुत लंबा सफर भी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उन्हें इस बात का संतोष भी है कि कभी अपने सिद्धांतों के साथ सिद्धारमैया ने समझौता नहीं किया, हमेशा जनता के हितों के लिए काम किया और पिछले 5 दशकों में राज्य के लोगों ने उन्हें जो प्यार, सम्मान और समर्थन दिया, वो उसे हमेशा याद रखेंगे। हालांकि चुनावी राजनीति से दूर रहने के बावजूद सिद्धारमैया ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उनका सार्वजनिक जीवन जारी रहेगा और उनका बाकी का जीवन भी जनता की सेवा के लिए ही समर्पित रहेगा। सिद्धारमैया का यह फैसला कर्नाटक कांग्रेस और राज्य की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम के तौर पर भी देखा जा रहा है।